ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आ। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, जैसा कि बात चल रही थी एक सवाल के बारे में, एक जिज्ञासा ये थी कि आत्मा अमूर्त है, अरूपी है, दिखाई नहीं देती, तो भला आत्मा पर अनुशासन कैसे किया जा सकता है। और उसी बात के संदर्भ में मैंने बताया था कि जो आत्मा के साथ संयोग है, निकटतम जो संयोग है, जैसे शरीर, इंद्रियां, वाणी और मन, ये चार विशेष प्रकार के संयोग इस जीवात्मा को मिले हुए हैं। यानी आत्मा और इन चार का एक संयोग हुआ है। और ज्ञानी कहते हैं कि अगर आप और हम अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, अपनी वाणी पर और मन पर अगर अनुशासन करने की कला सीख लें, अगर इनको अपने वश में कर लें, क्योंकि ये चारों जो है, जो एक प्रकार के एम्प्लॉयर हो सकते हैं, जिसे हम कर्मचारी कह सकते हैं, ये आत्मा के नौकर हैं, आत्मा स्वयं मालिक है। इन चार को अगर आपने अनुशासित कर लिया, इन पर थोड़ा गहराई से ध्यान देते हुए, सरल शब्दों में कहूं कि इनका सदुपयोग कर लिया, तो समझ लेना कि बहुत कुछ अंशों में हमने आत्मा पर अनुशासन कर लिया, निज पर अनुशासन हो गया। तो इन चार बातों में दो बातों के संबंध में चर्चा हम कर चुके थे। शरीर और इंद्रियों के बारे में आप सुन चुके कि उन पर कैसे नियंत्रण किया जाए। आइए आज हम तीसरे और चौथे संयोग की बात करते हैं। तीसरा बहुत बड़ा संयोग मिला है वाणी का, बोलने की शक्ति। आप जानते हैं, देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं, कहने को तो मनुष्य बने हैं, लेकिन मनुष्य बनने के बावजूद भी उनमें बोलने की क्षमता नहीं है। जुबान मिली है, इंसानी शरीर मिला है, नर देह मिली है, लेकिन ऐसे पाप कर्म का उदय है कि वे बराबर बोल नहीं पाते। अगर बोलते हैं तो उनकी बात कोई समझ नहीं पाता, यानी स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते। कुछ लोग तुतलाते हैं, कुछ लोग हकलाते हैं, कुछ लोग गूंगे हैं, बोल ही नहीं पाते। तो ये वाणी का जो वैभव मिला है, बोलने की जो ताकत मिली है, ये बहुत मुश्किल से मिली है। अगर हम अपनी वाणी पर संयम करना सीखें, अगर हम कंट्रोल करना सीखें वाणी पर, तो व्यवहारिक जीवन भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बीत सकता है। और आत्मिक रूप से तो
बहुत सारा फायदा हो सकता है। परिवार में शांति हो सकती है, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं होती जब व्यक्ति अपनी भाषा पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लेता है। आप जानते हैं कि जैसा बोलते हैं वैसा ही सुनना होता है। कई लोग बात बात में गालियों का उपयोग करते हैं और उनके बच्चे जो होते हैं, कोमल मन बच्चों का, कोमल हृदय के बाल समझ नहीं पाते कि ये गाली है या ये कोई शब्द है, ये क्या है, अच्छा है बुरा है। जैसा वो सुनते हैं वैसा ही वो सीख लेते हैं, जैसा वो देखते हैं वैसा ही वो सीख लेते हैं। क्योंकि बच्चे कभी भी सिखाने से नहीं सीखते, दिखाने से, जो उनको दिखता है वो सीखते हैं। जो वे सुनते हैं वैसी ही भाषा वे सीख लेते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि भाषा का प्रयोग बहुत विवेकपूर्वक, विचारपूर्वक करो। आपने कभी गौर किया कि आपके, हमारे पूरे शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जुबान ही ऐसी है कि जो बहुत लचीली है, बहुत ज़्यादा कोमल है। इस जुबान के अंदर शक्ति नहीं है, हड्डी नहीं है। कुदरत का ये करिश्मा ये हमें संदेश देता है कि जुबान जैसे लचीली है, ऐसे ही इस जुबान से निकलने वाले शब्द भी लचीले हों। जन्म के साथ ही हमारी माँ ने हमारी जुबान को दूध से नहलाया, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वो अपनी वाणी को कठोरतम बनाता चला जाता है और बात बात में अपशब्द बोलना, बात बात में गाली गलौज करना, ये वाणी का दुरुपयोग है। और जो लोग अपनी वाणी का मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, कठोर कर्कश वाणी कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, मिली हुई शक्ति का अच्छे काम में उपयोग नहीं करते, तो अगले जन्मों में वाणी के लिए उनको तरसना होता है। जानवरों को देखो, भाषा तो इनके पास भी है, इनको भी जुबान तो मिली है, लेकिन इनकी भाषा जल्दी से कोई समझ नहीं पाता। भूख भी लगी हो तो वे बोल नहीं पाते कि हमें भूख लगी है। इंसान का कितना सौभाग्य है कि वो अपने विचारों को सामने वालों के साथ प्रकट कर सकता है वाणी के माध्यम से। आज अगर आपका किसी के साथ मिलना भी होता है, कोई संबंध भी बनता है, कोई दोस्ती भी होती है, तो उसका सशक्त माध्यम जो है वो वाणी ही बनती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि वाणी पर हमेशा ही कंट्रोल करो। एक व्यक्ति जो हमेशा ही बुरा 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 ही बोलता रहता था, कभी भी उसके मुख से अच्छे शब्द निकलते ही नहीं थे। उसके पास उसका सर्वेंट आया और सर्वेंट ने कहा कि हजूर पत्र आया है। पुरानी बात है, पत्र का जमाना था। पोस्टमैन ने पत्र ला कर के दिया, खत ला कर के दिया। नौकर मालिक के पास गया और कहा कि साहब पत्र आया है। जैसा कि उसकी आदत थी, उसने बिना विवेक के बोला, किस मूर्ख का है? तो नौकर कहता है हजूर आपका है। फिर वो कहता है कि किस मूर्ख ने लिखा है, किस बेवकूफ ने पत्र भेजा है? तो उसने कहा, उसने देखा
और भेजने वालों का पता नाम देख करके बताया कि साहब आपके पिताजी ने भेजा है। अब बताइए, जो व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात करता है तो मूर्ख, बेवकूफ या नादान कौन बनता है? वह स्वयं ही स्वयं को मूर्ख कह रहा है। अगर कोई दूसरा कह दे तो व्यक्ति आग बबूला हो जाएगा, लेकिन वाणी के अविवेक के कारण से व्यक्ति स्वयं ही मूर्ख बन जाता है। तो वाणी पर कंट्रोल करें, जितना बोले मधुर बोले, कम बोले, गाली गलौज ना करें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। अगर आप अच्छी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो चाहे मूक हो जाना, मौन बन जाना, लेकिन वाणी का कभी भी दुरुपयोग मत करना। वाणी पर, अपने वचन पर कंट्रोल करने से भी आत्मा पर अनुशासन होता है। और इसी तरह से चौथा हमारा साथी है मन, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। आप जानते हैं कि एक इंद्री से लेकर के असन्निप पंचेंद्री तक के जीवों में मन की दौलत नहीं होती। सोचने विचारने की क्षमता उनके पास नहीं होती, मन ही नहीं होता। बहुत जन्मों में पुण्य कमाने के बाद, बहुत पुण्य की राशि एकत्रित करने के बाद मन की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन व्यक्ति मन का उपयोग कैसे करता है? ज्ञानी तो कहते हैं कि मन के द्वारा हमेशा ही अच्छा सोचो, लेकिन आप जरा अपना निरीक्षण करें कि हमेशा अच्छा सोचते हैं या कि नकारात्मक विचार ही आपके ऊपर हावी रहते हैं। देखें, अपने भीतर का निरीक्षण करें कि कैसे विचार करते हैं हम, हमारी सोच कैसी होती है, दूसरे के प्रति किस प्रकार के विचार हमारे मन में होते हैं, कैसे एक मिनट में हम दूसरों को गलत साबित कर देते हैं, किस प्रकार से गलत सोच के द्वारा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति चाहे गलत ना भी हो, लेकिन व्यक्ति अपनी ही गलत सोच के कारण से, अपने गलत नजरिए के कारण से सामने वाले को भी गलत मान लेता है। और ज्ञानी जन कह रहे हैं कि अगर आत्मा पर अनुशासन करना है तो अपने मन पर अनुशासन करो, अपने मन को वश में करो। आप जानते हैं कि मन भी दो प्रकार का होता है, एक व्यग्र मन होता है और एक एकाग्र मन होता है। व्यग्र मन फिजूल की बातें, फिजूल की चिंताएं करता रहता है, और एकाग्र मन जो होता है वो शांति की अवस्था में होता है, वो धर्म साधना की अवस्था में होता है। हाँ, ये बात अलग है कि एकाग्र व्यक्ति पाप की तरफ भी हो सकता है, बुरे कार्यों में भी वो एकाग्र बन सकता है, लेकिन विवेक जगाएं और अपने मन को एकाग्र बनाने का प्रयास करें। आपको पता होगा कि श्री कृष्ण वासुदेव भागवत गीता के अंदर कहते हैं अर्जुन से कि इस मन को वश में करो। तो अर्जुन ने पूछा कि मन को वश में कैसे किया जाए, मन पर अनुशासन कैसे किया जाए? तो कहा गया कि अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, यानी निरंतर अभ्यास करते हुए, क्योंकि अगर बार बार अभ्यास किया जाए तो वो कार्य बहुत आसान हो सकता है। रोज अगर मन को वश करने की कोशिश की जाए, उसका अभ्यास किया जाए, मन पर अनुशासन किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो सच में इस मन को भी जीता जा सकता है। और ऋषि मुनि ज्ञानी जन कहते हैं, जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर,
जान बूझ क्यों मनुज बना मजबूर, जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर। जान बूझ क्यों मनुज बना मजबूर, अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, हाँ धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। आज हर व्यक्ति अपने मन का गुलाम बना हुआ है। जैसा मन ने कह दिया वैसा ही वो करने के लिए तत्पर हो जाता है। एक मिनट के लिए भी सोच नहीं पाता कि ये जो मन कह रहा है वो वास्तव में कार्य करने योग्य है या नहीं है, ये कार्य मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस कार्य से मुझे कुछ लाभ होगा या मेरा नुकसान होगा, व्यक्ति समझ नहीं पाता और मन का गुलाम, मन का दास बन करके अनेक प्रकार के पाप पंख से अपने आप को मलिन कर लेता है, गंदा कर लेता है। ऋषि मुनि ज्ञानी कह रहे हैं कि अगर आत्मा को उज्जवल बनाना है, अगर आत्मा को परमात्मा के रूप में प्रकट करना है तो अपने मन पर कंट्रोल करना सीख जाओ। मन को अपने अनुशासन में कर लो। मन, वाणी, इंद्रियां और शरीर अगर ये अनुशासित हो गए, इन पर आपने अनुशासन कर लिया तो समझ लेना कि आपने अपनी आत्मा पर अनुशासन कर लिया। निज पर अनुशासन हो गया, निज को कंट्रोल में कर लिया, आप संयमित हो गए, आप मर्यादित हो गए। और जो संयमित हो जाता है, मर्यादित हो जाता है, उस व्यक्ति को कोई भी शक्ति, कोई भी कर्म दुर्गति के अंदर धकेल नहीं सकते। उसका जीवन कभी भी दुखों से नहीं भर सकता। वो व्यक्ति हमेशा ही प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेगा, खुश रहेगा। अगर आप खुशहाली चाहते हैं, अगर आप प्रसन्न और आनंदित रहना चाहते हैं, सुखी और संपन्न रहना चाहते हैं, तो निज पर अनुशासन करने की कोशिश करें। और निज पर यानी आत्मा पर अनुशासन करने के लिए हमारे शरीर पर, इंद्रियों पर, वाणी पर और मन पर अनुशासन करने का पुरुषार्थ करें। अपनी रोजमर्रा जीवन में इन चारों पर कंट्रोल करें। वाणी के वैभव को संभालें, मधुर बोलें और थोड़ा बोलें। अगर आप इस प्रकार से चारों का सदुपयोग करना सीख गए तो सचमुच जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। और सार्थकता की दिशा में आगे बढ़ते हुए आप आत्मिक आनंद का अनुभव करोगे और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना, मंगल भावना कि आप अपने शरीर, इंद्रियां, वाणी और मन पर
अनुशासन करने की कला सीखें, इनके दुरुपयोग से बचें, इनका सदुपयोग करते हुए आत्मिक आनंद का अनुभव करें। ऐसी हार्दिक हार्दिक शुभ भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।